बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 12 जिसका उन्वान है मेरा प्यारा वतन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके हासिलात ताल्लुम पढ़ते हैं। सादा नज़म पारे और नसर पारे में इम्तियाज़ करके और समझ कर दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ सकें, पहेलियाँ, लतीफ़े और अशार सुना सकें, तकरीर में जुमलों की रवानी, अदाई, तलफ़ुज़, रवानी और लबो लहजे का ख़्याल रख सकें। प्यारे बच्चों, सोचें और बताएं हमारे वतन का नाम क्या है। जी प्यारे बच्चों, हमारे वतन का क्या नाम है? हमारे वतन का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आप अपने वतन से किस कदर मोहब्बत करते हैं? जी प्यारे बच्चों, बताएं आप अपने वतन से किस कदर मोहब्बत करते हैं। आगे है, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। जी प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मेरा प्यारा वतन। जैसे कि आपको पता है कि ये एक नज़म है। नज़म जो होती है वो शायर लिखते हैं, शायर या शायरा। जो लड़की नज़म लिखती है उसको शायरा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे इस नज़म की शायरा है सिमाब अकबर आबादी। सिमाब अकबर आबादी कहती हैं कि मुझे मेरी इज़्ज़त है, मेरी दौलत है, मेरी अज़मत है और मेरी जन्नत है। यानी कि इज़्ज़त, अज़मत, दौलत वो किसको कह रही है? यानी कि पाकिस्तान को, क्योंकि हमारा अनवान ही मेरा प्यारा वतन है। तो वो अपने वतन के बारे में कहती हैं कि मेरे वतन से ही मेरी इज़्ज़त है, मेरी दौलत है, अज़मत है और मेरी जन्नत है। जन्नत से वो यहाँ पे ये बयान कर रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पर बहुत सी खूबसूरत वादियाँ हैं जो कि दिलकश नज़ारे पेश करती हैं। तो वो कहती हैं कि ये मेरी जन्नत है। इसके अलावा वो बताती हैं इस नज़म में कि यहाँ पे बहुत बड़े दरिया भी बहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाग भी हैं जिसमें फूल जो हैं वो लगे हुए हैं। फूल जब लहलहाते हैं तो वो बहुत दिलकश मनाजिर देते हैं। फिर आगे वो सिमाब अकबर आबादी कहती हैं कि यहाँ पे चश्मे भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बहते हैं, नहरें बहती हैं, जंगल और वादियाँ भी यहाँ पे हैं। ये सब देख के मुझे अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और इस मुल्क से ज़्यादा खूबसूरत मुल्क मैंने नहीं देखा और इसलिए मुझे अपना मुल्क बहुत पसंद है। मुझे यहाँ की हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वो दुआया अल्फाज में कहती हैं कि ये मेरा वतन है, मैं इस पे फ़िदा हूँ, क्योंकि सिमाब अकबर आबादी को अपना वतन पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बहुत पसंद है, उसकी हर एक चीज़ पसंद है, जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला से दुआ करती हैं कि या अल्लाह पाक आप अपनी रहमत जो है वो मेरे वतन पर सदा रहमत रखना और इसको हमेशा कायम व दायम रखना। चलें प्यारे बच्चों, अब हम इसकी करते हैं किताब पढ़ाई। मेरा प्यारा वतन तलफ़्फ़ुज़ सीखें। किताब पढ़ाई करते हैं। मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरा प्यारा वतन। मेरा प्यारा वतन, इसके दरिया बड़े ताज़गी से भरे, बाग फूले फले लहलहाते हुए। मेरा प्यारा वतन, इसके चश्मे जवां, इसमें नहरें रवां, जंगल और वादियाँ इससे अच्छी कहाँ। मेरा प्यारा वतन, ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पर फ़िदा, इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा। मेरा प्यारा वतन। जी प्यारे बच्चों, इस नज़म की शायरा का क्या नाम है? सिमाब अकबर आबादी। ठहरें और बताएं वतन के दरिया कैसे हैं। जी प्यारे बच्चों, वतन के दरिया कैसे हैं? वतन के दरिया बहुत बड़े हैं। आगे है, वतन के बारे में क्या दुआ मांगी गई है। जी प्यारे बच्चों, क्या दुआ मांगी गई है? सिमाब अकबर आबादी ने क्या दुआ मांगी है? वो कहती हैं कि अपनी रहमत जो है अल्लाह पाक, आप अपनी रहमत हमारे वतन पर हमेशा रखना। हमने सीखा मेरा वतन ही मेरा सब कुछ है, मेरे वतन के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। जी प्यारे बच्चों, आपने इस नज़म की नज़मी अंदाज में किताब पढ़ाई करनी है और इसमें से 5 हरफी अल्फाज तलाश करके अपनी रफ कॉपी पर लिखने हैं। जी प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं इसकी मश्क। ने अल्फाज, दिए हुए अल्फाज के मायने समझे। ज़ुबानी अल्फाज, फलना फूलना, तरक्की करना, बढ़ना। सदा हमेशा, फ़िदा कुर्बान, रवां जारी, अज़मत बुलंदी शान, लहलहाना सब्ज़े या खेत का हवा से हिलना, लहराना हरा भरा होना।
आगे देखिए प्यारे बच्चों, आपने क्या समझा? नज़म के मुताबिक हर मिसरे को पूरा कीजिए। मेरी डैश है ये, यानी कि मेरी इज्जत है ये, मेरी डैश है ये, मेरी दौलत है ये। प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह नज़म पढ़कर अपने इन मिसरों को मुकम्मल करना है अपनी किताब पर, और इसको अच्छी तरह से सरगर्मी को याद करना है। आगे है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, वतन को जन्नत क्यों कहा गया है? जी प्यारे बच्चों, क्यों कहा गया है? क्योंकि हम अपने वतन में आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। प्यारे बच्चों, आगे है, इस नज़म में बाग से क्या मुराद है? इस नज़म में बाग से मुराद प्यारा वतन पाकिस्तान है। आगे सवाल है, आप अपने वतन के लिए क्या दुआ मांगते हैं? जी प्यारे बच्चों, आप अपने वतन के लिए क्या दुआ मांगते हैं? हमारा वतन हमेशा सलामत रहे। आगे देखें, मिलकर करें बात, ग्रोह बनाएं और ग्रोह का हर रुकन अपनी पसंद का एक शेर सुनाएं। नेक्स्ट है, दी हुई तस्वीर किस तकरीब की? आपको मौका मिले तो आप किस तरह से तकरीब मुनक्किद करेंगे? जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको तस्वीर दिखाई जा रही है, आप देखें और सोचें कि इस तकरीब में क्या आपको क्या अच्छी बात लग रही है। जी प्यारे बच्चों, आगे देखें। जी प्यारे बच्चों, आगे देखें, लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए लफ्ज़ों में से छोटिए वाले और बड़िए वाले लफ्ज़ अलग करके नीचे खानों में लिखें। जैसे कि यहाँ पे है तेल, तीर, पीला, शेर, मैल, कील, पैर, बीन। प्यारे बच्चों, आपको कैसे पता चलेगा कि ये बड़िए वाले हैं या छोटिए वाले हैं? तो प्यारे बच्चों, बड़िए से माँ कबल हर्फ पर ज़बर हो या कोई इलामत ना हो तो ये जो है वो बड़िए वाले अल्फाज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ज़बर है, यहाँ पे पैर पे, ठीक है, पैर पे जैसे कि देखिए ज़बर है तो अगला हरफ खाली है, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे, ये हम कहाँ लिखेंगे? बड़िए वाली पे। और जिसमें छोटिए छोटिए वाले अल्फाज वो हैं जिनके माक़बल ज़ेर हो या कोई इलामत ना हो, वो अल्फाज जो हैं वो छोटिए वाले हैं। जैसे कि छोटिए वाले अल्फाज में है तीर, पीला, बड़िए वाले अल्फाज में है तेल और शेर। प्यारे बच्चों, आपने इस सरगर्मी को अपनी किताब पर हल करना है और इसको अच्छी तरह से याद करना है। आगे है, कवायद सीखें। दिए हुए जुमले को गौर से पढ़ें। इसमें फ़ाइल को सुर्ख, मफ़ूल को सब्ज़ और फ़ेल को नीले रंग से नुमाया किया गया है। अकरम ने शाम को मारा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अकरम क्या है आपका? फ़ाइल। मफ़ूल आपका क्या है? जी प्यारे बच्चों, मफ़ूल क्या है आपका? सांप। और आगे जो फ़ेल जो है वो आपका क्या है? मारा। जी प्यारे बच्चों, सोचें, फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल क्या होते हैं? जी प्यारे बच्चों, चलें आपको टीचर बताती हैं। फ़ाइल क्या होता है? वो लफ्ज़ जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे, फ़ाइल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे अकरम ने सांप को मारा। अकरम क्या है अब आपका? फ़ाइल है। आगे देखें, आगे जो है मफ़ूल क्या है? ऐसा लफ्ज़ जिस पर किसी काम का असर पड़ रहा हो, यानी कि सांप को मारा ना, तो असर किस पे पड़ रहा है? सांप पे, तो मफ़ूल आपका क्या होगा? सांप। आगे है प्यारे बच्चों, फ़ेल का तो आपको पता है, जो किसी काम का करना या होना हो क्या कहलाता है? फ़ेल कहलाता है। फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल अलग करके लिखें। ज़हरा ने बिल्ली को दूध पिलाया। जी प्यारे बच्चों, अब इसमें फ़ाइल क्या होगा? ज़हरा। मफ़ूल क्या है आपका? दूध। और फ़ेल क्या है आपका? पिलाया। प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह इन जुमलों में से फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल को तलाश कर कर नीचे खानों में लिखना है और इस सरगर्मी को अपनी किताब पर हल करना है। जी प्यारे बच्चों, आगे देखें, पढ़ें। दिए गए हर शेर को आहंग से पढ़ें, फिर इसकी नसर पढ़ें। मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये। आगे इसकी नसर है, ये मेरी अज़मत है, ये मेरी जन्नत है। बाग फूले फले लहलहाते हुए बाग फले फूले। इस पर रखे खुदा अपनी रहमत सदा, खुदा इस पे सदा अपनी रहमत रखे। आगे देखिए प्यारे बच्चों, कुछ नया लिखें, अपने घर का मुकम्मल पता खुशखत लिखें। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर अपना घर का मुकम्मल पता लिखना है खुशखत में। आगे देखिए, आओ करें काम, जश्न आज़ादी के मौजू पर 5 से 4 जुमलों की तकरीर करें। जी प्यारे बच्चों, अब आपने अपनी नीट कॉपी का सफ़ा जो
آپ نے اپنی نیٹ کاپی کا پیج ریڈی کر کے وہاں پر اس سبق نمبر 12 میرا پیارا وطن کی معروضی لکھنی ہے۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نظم میرا پیارا وطن کی شاعرہ کا نام ہے۔ جی پیارے بچوں، کیا نام ہے نظم کی شاعرہ کا نام؟ سیماب اکبر آبادی۔ پیارے بچوں، آپ نے اسی طرح یہ آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر لکھنے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اب ہم نے اس سبق کے تمام حاصلات تعلم حاصل کر لیے ہیں، جیسا کہ سادہ نظم پارے اور نثر پارے میں امتیاز کر کے اور سمجھ کر درست لفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا، پہیلیاں، لطیفے اور اشعار سنانا بھی سیکھ لیے، تقریر میں جملوں کی ادائی، تلفظ، روانی اور لب و لہجے کا خیال رکھنا بھی سیکھ لیا۔ پیارے بچوں، آپ نے اس نظم کی اچھی طرح سے نظمی انداز میں کتاب پڑھائی کرنی ہے اور اس کے ساتھ تمام سرگرمیاں اچھے سے یاد کر کے اپنی کتاب پر حل کرنی ہے، اور اس کے ساتھ پانچ حرفی الفاظ کی املا تلاش کر کے اپنی رف کاپی پر لکھنی ہے، اور سوال جواب یاد کر کے وہ بھی آپ نے اپنی رف کاپی پر لکھنی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔